अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो मेरे चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे इस्लाम से रिलेटेड हैं कि इस्लाम में हमारे क्या क्या फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ को हमें कैसे करना चाहिए, और जो है क्या क्या जो है हमारे इस्लाम ने हर चीज़ में जो है हर चीज़ में रहनुमाई की है, और सही दीन क्या है। तो मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वीडियो बना के अपने इस चैनल पर जो उनको अपलोड किया है, जो कि सही दीन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी मेरे इससे जो व्यूवर जो अटैच है, मुझसे जैसे भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने ही चैनल पर उसको अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन का उनको रिप्लाई मिल जाता है और उनको जो है सही दीन का जो है पता चल जाता है। तो ऐसे आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका, कोई भी जो है आशंका हो सही दीन सीखने से रिलेटेड, तो आप बेझिझक क्या करें, नीचे मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूं। और आप अगर मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप क्या करें, आप जो है नीचे इधर जो मेरी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब्स का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी। तो आई होप कि आप ऐसा करेंगे, और दोस्तों ऐसा कर लेना चाहिए आपको, जिससे कि सही दीन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और सही दीन सीखना जो है हर मोमिन और मर्द और औरत पर जो है वाजिब है ये चीज़। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा दोस्तों, वो मेरा सब्जेक्ट जो है मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ इवेंट, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ इवेंट की जो है मैं ज़िंदगी से बात जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं आपके सामने रखूंगा, कैसे उनकी जो है लाइफ का जो है गुजरी, और कैसे जो है उन्होंने स्ट्रगल किया, और कैसे जो है मतलब हमारे इस्लाम के लिए उन्होंने कितना जो है स्ट्रगल किया, और जो है उन्होंने कितनी जो है अच्छी मतलब अल्लाह की जो है इबादत की और इस्लाम का जो है प्रचार किया। तो उससे रिलेटेड मैं कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें रखूंगा दोस्तों, क्योंकि जो है हमारा हर अंबिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे अंबिया गुजरे हैं, तो सबके हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबकी जो है लाइफ इवेंट मैंने जो है अपने इस चैनल पे अपलोड किए हैं। तो ऐसे ही आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाइफ इवेंट है, मैं उसको जो है अपने इस वीडियो में जो हूँ रखने जा रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है बहुत अच्छे मतलब ऐसे शख्स, ऐसे जो अंबिया गुजरे हैं जिनका जो है कलाम अल्लाह से, सिर्फ अंबिया में से सबसे जो पहले जो वो हुए हैं जिनका जो कलाम हुआ है अल्लाह से, वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ है। यानी उनको जो है करीमुल्लाह भी बोलते थे, मतलब वो मूसा अलैहिस्सलाम को करीमुल्लाह, क्योंकि उनका कलाम अल्लाह से हुआ था। और इन मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 73 बार से ज्यादा है, 73 बार जो है जिक्र हुआ है। और इनका जो है मतलब बहुत बड़ा जो है जिक्र जो सबसे ज्यादा है वो मूसा अलैहिस्सलाम का है कुरान पाक में। सुभान अल्लाह, देखो कितना अच्छा है। तो उन्होंने जो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल किया, मतलब इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा। बनी इसराइल उन उस टाइम जो कौम थी, उसको जो है जो मसरी थे उनसे जो है आज़ाद कराया। तो वही मैं अभी आपके सामने चंद बातें रखूंगा, कैसे कराया आज़ाद, और कैसे जो है फ़िरौन को जो है नस्तु नाबूद किया, वो मैं सब बातें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखूंगा, जिससे कि आपके समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि बताया कि जो यही जो वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, जो दौर था मतलब जब मूसा अलैहिस्सलाम से मरने से पहले, तो इनका जो निसाब नामा जाता है, वो निसाब नामा ऐसे जाता है जो मूसा अलैहिस्सलाम का, कि उनकी जो मतलब मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान बिन याकूब बिन यूसुफ बिन याकूब, यानी वो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद का जो दौर था, उसमें जो है मूसा अलैहिस्सलाम का जो है दौर चला। मतलब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब वो जब मैं उसमें जो मेरे उसमें आप देखें मेरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो लाइफ इवेंट है उसमें देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो है इनका जो है निसाब नामा जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम से चलता है, मतलब याकूब, फिर जो है फिर इब्राहिम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन याकूब बिन इब्राहिम। तो क्या हुआ दोस्तों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसको वहां चले गए, वो इजिप्ट आ गए, जब उनके जो है याकूब अलैहिस्सलाम उनके जो जो फादर थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके जो वो अपने साथ आए थे वहां पर, वो उसमें आप देखें वो आपको सब समझ में आ जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मैंने जिक्र किया है उसमें सब मैंने बताया है। तो जब वो इजिप्ट में आए, जब वो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था उस टाइम पे, तो उन्होंने जो है उनको गद्दी पे बिठाया, अपने जो है फादर को, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम को गद्दी पे बिठाया, मतलब वहाँ की मस्र की, इजिप्ट की।
तो क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद जब वो वहां से लौट गए, जब वो अपने साथ तो मतलब जब आए थे तो उनके साथ कोई ज्यादा नहीं थे, मतलब जो शख्स थे वो ज्यादा नहीं थे, बस 12 या 13 थे। लेकिन जब वो यहाँ से गए थे इधर से, तो इधर से जब गए थे तो ज्यादा शख्स थे उनके साथ। तो क्या हुआ दोस्तों, उस दौर में जो है बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहुत ज्यादा जो है बनी इसराइल को जो है कैद बना के रखा करते थे उस दौर में। तो क्या हुआ, उस दौर में एक जो है बादशाह आया जिसका नाम था फ़िरौन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब ये जो सिलसिला चला, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है खत्म, मतलब शहादत हो गई, उसके बाद जो है फ़िरौन आया। फ़िरौन जो है वहाँ के बादशाह को बोलते थे, इजिप्ट में जो है वहाँ के बादशाह को क्या बोलते थे, फ़िरौन। फ़िरौन बोलते थे। तो फ़िरौन जो था, बहुत सारे फ़िरौन गुजरे, लेकिन एक जो फ़िरौन आया था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आया था वैसे करके। तो उसको फ़िरौन आया, तो फ़िरौन उस दौर में जो है बहुत ज्यादा जो है जुल्म किया उसने बनी इसराइल के जो थे, मतलब जितनी भी जो उस टाइम कौम थी, बनी इसराइल को जो है मतलब कैद बना के रखा और उनसे जो काम लेता था। तो वो जो है बहुत बड़ा जुल्म था, उसने बहुत बड़ा जुल्म किया इसने। तो क्या हुआ दोस्तों, उस दौर में फिर उसने जो है मतलब कि वो क्या करता था, मतलब जो वहाँ के जो बनी इस्लाम में जो भी पैदा होता था जो लड़का, उसको तो मार देता था। जो लड़की होती थी उनको जो रख लेता था लोंडी बना के, या मतलब उनके साथ मतलब इस तरीके से गलत काम करता था इस तरीके से। तो उसका जो है दिल आ गया, आसिया अलैहिस्सलाम थी जो आसिया थी, तो उन पर जो है उसने क्या किया, तो उनसे शादी करने का जो है उसने प्रोग्राम बनाया। तो उसने प्रोग्राम बनाया, तो जो है उनके जो है फादर थे, उनसे बोला आसिया अलैहिस्सलाम के कि जो है मुझे शादी करनी है इनसे। तो मतलब वो बोला, वो उसने उन्होंने जो है अपने जो है, वो किसी को भी बोलता था, कोई मना नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब आसिया अलैहिस्सलाम से पूछा, मतलब उनके जो फादर थे उन्होंने पूछा कि भाई वो ऐसे ऐसे फ़िरौन शादी करना चाहता है तुमसे। तो उन्होंने बोला कि जो है मैं शादी नहीं कर सकती, ऐसे कैसे कर सकती हूँ, वो दीनदार, हम दीनदार हैं, वो दीनदार नहीं है, वो तो ऐसे कैसे, वो दीनदार थी, मतलब आसिया अलैहिस्सलाम जो है बहुत बड़ी दीनदार थी, और जो उस दौर में बहुत ज्यादा नमाजी परहेजगार थी, मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके से। तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब फ़िरौन ने ऐसा सुना तो उसने फिर उनके जो परिवार वालों को धमकी दे दी कि नहीं नहीं, अगर तुम ऐसे नहीं शादी करोगे तो मैं सबको जो है मार दूंगा जान से, ये बोल दिया। तो ये इसके डर के मारे फिर आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ये फैमिली को जो है परेशान नहीं करें, तो उन्होंने उनसे मतलब ऐसे ही मतलब शादी कर ली इस तरीके से, ऐसे ही। तो जब शादी कर ली तो वो जो है, लेकिन उन्होंने अपना दीन को नहीं छोड़ा आसी अलैहिस्सलाम ने, और उनको जो है बस इस तरीके से बस साथ में रही फ़िरौन के। लेकिन उनको जो है दीन नहीं छोड़ा, अपना जो दीन था, नमाज रोजा, तो ये चीज़ अल्लाह की तरफ से थी उनमें, कि ये अल्लाह ने उनकी चीज उनके दिल में डाली ये चीज़ है। तो उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा और उनसे शादी कर ली। तो जब शादी हो गई तो फिर जो है वो जो है पता चला उनको, मतलब जो फ़िरौन को, कि जो है बनी इसराइल में जितने भी लड़के होते थे सबको मार देता था, और जो है जो लड़की होती थी उनको बचा के उनके साथ कुछ भी करता था, और जो है उनको लोंडी बना के गुलाम बना लिया करते थे इस तरीके से। तो जब आसिया अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली तो उनके मतलब वो हमल से थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया नहीं, इस चीज को अपने से छुपाया कि जिससे कि कहीं ये इसको भी नहीं मार दे, कहीं कि मतलब मेरे जो बेटे को भी नहीं मार दी इस तरीके से। तो उन्होंने जो उसको बचाया इस तरीके से, उनको बचा के रखा, मतलब जो अपने हमल को दिखाया नहीं, शो नहीं किया, जिससे कि उसको वो मार ना दें इस तरीके से। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर जो है जब वो ऐसे हो गया, उनका टाइम आ गया, जब जो है वो आसिया अलैहिस्सलाम का मतलब जब डिलीवरी का टाइम आ गया, तो जब जो वो डिलीवरी हो गई, तो क्या हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को उन्होंने क्या किया, अब वो हमल को तो दिपका सकती थी लेकिन बच्चे को तो नहीं दिपका सकती थी। तो क्या हुआ, बच्चे को जब नहीं वो जब लड़का जो हुआ वो, तो वो जो उनको जो क्या किया, क्यों उनको मतलब बचाने के लिए मतलब बताया नहीं उनसे पहले, मतलब जब वो होता है तो उनके हारून अलैहिस्सलाम जो बड़े भाई थे मूसा अलैहिस्सलाम के, वो हो चुके थे, मतलब उससे पहले जब ये बात, जब उसने उसने हुक्म दे दिया पूरे मसर में कि भाई जो है बनी इसराइल के जितने भी लड़कों को सबको मार दो, और जो है जो लड़की है उनको बचा लो बस। तो लेकिन उससे पहले हारून अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए थे ये बात होने से पहले, तो इसलिए वो बच गए थे, उनको नहीं कुछ बोला था। लेकिन उसके बाद वालों को बोला था कि जब वो वही आई थी एक तरीके से ऊपर से अल्लाह की तरफ से, कि अब एक ऐसा शख्स आएगा, एक ऐसा शख्स आने वाला है बनी इसराइल में जो तुम्हें सबको नस्तो नाबूद कर देगा, फ़िरौन की कौम को। ये बात जब सुनी फ़िरौन ने तो तब ये बात बोली थी उसने। तो हारून अलैहिस्सलाम उससे पहले हो गए थे, मतलब उससे पहले पैदा हो गए, तब जब ये यासीन अलैहिस्सलाम ने बचा लिया उनको, वो पैदा हो गए। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उसको बचाने के लिए क्या किया, अपनी जो उनकी बेटी थी छोटी, तो उसको बोला कि इसको जो है मतलब एक नदी, नील नदी है वहां पर, नील नदी में जो है बहा दिया उनको, कि जो अल्लाह ताला ही हिफाजत करेगा इनकी।
तो मतलब उन्होंने जो है ये अल्लाह की तरफ से उनके पास ये मतलब अल्लाह ने दिल में डाली उनके ये बात कि अल्लाह ताला ने उनके ये चीज़ें दिल में डाली। वो अच्छी थी, नमाजी परहेजगार थी, तो अल्लाह ने उनके ये दिल में डाली ये चीज़। क्योंकि फ़िरौन को नहीं बताया उन्होंने, वो जो है अपनी बेटी जो थी उनसे बोला कि इसके साथ जाती 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 रहना और जो है जहाँ भी जाए देखती रहना। तो वो जब इसको जो छोड़ दिया, नील नदी में छोड़ दिया था आसी अलैहिस्सलाम ने, तो वो जो है उनकी बेटी जो छोटी थी वो उसके साथ साथ जाती रही नील नदी में, और वो तैरते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम छोटे मतलब बचपन में ही उन्होंने इस तरीके से छोड़ दिया था, तो वो जा करके नदी नदी के किनारे 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 जाते, फ़िरौन का जो घर था दूसरा, वहां जा करके जो वो मतलब आ गए वहां पर। तो वहां पे जब वो देखा, बच्चों को देखा उन्होंने कि भाई ये सैनिकों ने देखा अभी फ़िरौन के जो दरबार के बाहर थे वहां बिल्कुल लगा हुआ था नील नदी उनके। तो वहां से उन्होंने क्या किया, उसको बच्चे को उठा लिया और वो बोले कि ये बच्चा आया है। तो वो बोले, तो जब वो आए तो उनको जो है मतलब उन्होंने मतलब ये सोचते हुए को वो लेके आए घर पर फ़िरौन। तो फ़िरौन बोले कि इसको मार दो। तो लेकिन उन्होंने आसी अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको मत मारो, ये मेरी जो है आंखों की ठंडक है और है, इससे मुझे आंखों की ठंडक मिल रही है। तो लेकिन फ़िरौन ने बोला नहीं, मुझे तो नहीं मिल रही इससे आंखों की ठंडक। तो बस वो आसी अलैहिस्सलाम की उन्होंने बात मान ली, उन्होंने छोड़ दिया, चलो कोई नहीं, छोड़ दो, तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक नहीं है ये, ऐसा बोला। तो इससे ये पता चलता है कि देखो जो अल्लाह ताला जो है काफिरों को जो है इस तरीके से अकल नहीं है, बेअकल होते हैं। वो बेअकला था, वो बहुत बड़ा इस तरीके से अपने आप को सब कुछ समझता था। फ़िरौन बोलता था मैं ही खुदा हूँ, कोई नहीं है इस तरीके का, ये बात बोलता था नाउजुबिल्लाह इस तरीके की। तो फिर उन्होंने जब उसको रख लिया, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, उन्होंने जो है पाला पोसा उसको, उनको जो है फिर बाद में जो है उनको जब पाला पोसा तो वो बड़े हुए मूसा अलैहिस्सलाम। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने जो है एक बार क्या हुआ, एक बार के हादसा ऐसा हुआ कि जो है मतलब वो लड़ रहे थे एक बार, ये दो बंदे लड़ रहे थे, एक मसरी था और एक जो बनी इसराइल था। तो क्या हुआ, जब वो लड़ रहे थे तो वो जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम आए वहाँ, उन्होंने देखा कि वो लड़ रहे हैं, तो उन्होंने मसरी के जो है एक मुक्का मार दिया को जो उसको मार रहा था बनी इसराइल को, तो वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। तो फिर वो जो है जब वो ढेर हो गया तो ये चीज़ उनकी बहुत गलत थी, ये चीज़ उनका जो है ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि ये आजमाइश थी, ये तूने क्या किया, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, पहले बात को सुनना चाहिए था किसकी गलती है कैसे गलती है। तो जो है बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदगी हुई और उन्हें अल्लाह से जो है माफ़ी तलाबी गिरे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि उनके पास वही आने लगी थी मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और जो है अल्लाह के वो बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो वो जो है ये मैसेज बनी इसराइल तक पहुंचा भी रहे थे, वो सबको बता रहे थे भाई अल्लाह की इबादत करो और किसी को मत मानो इस तरीके से। तो फ़िरौन को जो है ये चीज़ें पता चल रही थी कि ये जो है बनी इसराइल ही है, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से ही है। तो उन्होंने क्या किया, बनी इसराइल में थे। तो मतलब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मतलब यहाँ पर कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो ज़बान थी वो मतलब थोड़ी लुकमानी थी, मतलब थोड़ा अटक अटक के बोलते थे, जबकि हारून अलैहिस्सलाम जो है सही लैंग्वेज में बोलते। तो जब जो समझाते थे थोड़ा ऐसे अटक के बोलते थे, तो इस चीज़ का जो है उन्हें बहुत ज़्यादा वो होता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी चीज़ों से नवाजा था, उन्हें क्योंकि नबी बनाना था अल्लाह ताला ने, तो उन्हें उनसे हटा दिया। मतलब वहां से फिर वो जब ये पता चला मछली को मार दिया, तो सब जो है पूरे मछलियों में पता चल गया हाँ भाई ये इसको बंदे को जो है पकड़ो, इसे मारो, ये कैसा है इस तरीके का। तो जो है वो दोबारा गए, तो वो जो है दोबारा फिर उन्हें ऐसी इस तरीके की लड़ाई देखी एक बार, और यही हादसा जो है दोबारा हुआ। दोबारा देखा तो वही मछली जो है फिर मार रहा था ऐसी। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे कुछ नहीं किया, फिर उसको जो है उस टाइम पे उन्होंने जो ये आजमाइश थी ये भी अल्लाह की तरफ से, तो वो जो है वहां पर नहीं बोले उनको, और वो जो है उनको लड़ाई से बचा दिया उनको। तो वहां से फिर वो जब जाने लगे, तो जब फ़िरौन को पता चली ये बात कि जो है ये तो बनी इसराइली है मूसा अलैहिस्सलाम, तो जो है वो वहां से निकल लिए, मतलब वहां से जो है मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए, मतलब कि अब तो ये मतलब छोड़ेंगे नहीं कुछ मुझे। तो ये जो है वहां से वो चले गए, वहां से वो भाग गए, मतलब एक जंगल की तरफ गए। जब जंगल की तरफ गए तो वहाँ मतलब वो जंगल जो था वो उधर की साइड था, मतलब फलस्तीन से पहले ही मतलब जंगल पड़ता है, बहुत बड़ा जंगल था, वहां गए थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा एक दरिया था, वहां पर दरिया में जो है सब पानी पिला रहे थे, अपने अपने जो पशु होते हैं उनको पानी पिला रहे थे। तो दो लेडीज जो है वो नहीं पिला रही थी, वो अलग में खड़ी थी। तो ये देख के जो है मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि ये ऐसे क्यों नहीं पिला रही इस तरीके से। और जो है वो मतलब जंगल में जब जा रहे थे तो खुद भी मतलब खा पी नहीं रहे थे कुछ भी, मतलब पत्ते खा रहे थे इस तरीके से, मतलब खाने पीने का कुछ भी नहीं था इस तरीके से। तो वो जब जा रहे थे उन्होंने देखा कि वहां पर गए वो,
तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम ऐसे पानी क्यों नहीं पिला रही हो, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारे जो है बाप जो है बहुत बूढ़े हैं, और जो है वो इस तरीके से नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब ये सब मर्द हैं यहाँ पर, तो हम ये नहीं पीने लाने देंगे। तो ये चीज उन्हें बहुत वैसी लगी अजीब, तो उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सब उनके पशु को ले जा करके वहां ले गए, और सबको भीड़ में से हटा के सबको, और जो है पानी पिलाया, उनके जो पशु थे उनको पानी पिलाया। तो फिर जब वहां से वो मतलब उनको पिला दिया, उनके जो जानवर थे उनको पानी पिला के, तो वो बोले कि जो है तुम मतलब कहाँ से हो, मतलब इस तरीके से बातचीत करने लगी वो, तो वो बोलेंगे मैं बस ऐसे ही, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे ही बस आया था मैं इधर, मतलब पूरी बात नहीं बताई उन्होंने। तो उन्होंने जो है बोला कि आप हमारे जो है बाप से मिलना चाहते हैं। तो उनके बाप जो थे वो शुएब अलैहिस्सलाम थे, मतलब वो बूढ़े हो चुके थे, मतलब वैसे करके। तो उनके बाप जो थे, जो लड़की थी वो, तो उनके बाप जो थे बूढ़े थे। तो उनको अपने घर ले गई वहां पर, तो वो बोले उनको कि बेटा तुम कहाँ से हो, कैसे हो। तो उन्होंने अपने जो है पूरा किस्सा बताया, कैसे कैसे फिरौन के साथ ऐसे हुआ, मैं इस तरीके से भागा वहां से। तो उन्हें बहुत ज्यादा वो हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जो हूँ, मतलब वो बोले कि तुम हमारे यहाँ मतलब उन्हें मतलब जो लेडीज थी वो इसलिए ले गई थी उन्हें कि उनके यहाँ नौकर की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि सोचा कि इतना ईमानदार तो कोई मिलेगा नहीं हमें, तो इनसे अच्छा ईमानदार तो कोई हमें मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए करके उनको अपने साथ में ले गई थी। तो वो बोले कि हमारे यहाँ नौकरी करोगे, मैं तुम्हें जो हूँ, मतलब हमारे यहाँ जो ये वो होते हैं बकरी वगैरह चराने के लिए रख लिया था उन्हें। तो उन्होंने मुझे अपनी छोटी वाली बेटी से शादी करने को भी बोला उनसे। तो वो शादी करने को बोला, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मेरे पास तो महर ही नहीं है देने के लिए, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं है, तुम 8 साल जो है हमारे यहाँ जो है नौकरी कर लो, इसका यही तुम्हारे महर हो जाएंगे, और जो है उसके बाद अगर तुम 2 साल और हमारी वजह से रखना चाहते हो तो वो भी कर लो इस तरीके से। तो उनसे बोले कि दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ले ले, तो 8 साल जो है आपकी यही महर हो जाएंगे, या 2 साल 10 साल तक जो है तुम इस तरीके से कर सकते हो। तो उन्होंने फिर वही ऑप्शन चुना कि ओके मैं 10 साल तक ही हमारे यहाँ नौकरी करूंगा। तो उन्होंने 10 साल तक उनके यहाँ नौकरी की, और जो उसके बाद जब 10 साल हो गए तो वहां से फिर वो जो है चल दिए, मतलब अपने घर की तरफ, मतलब वहां से फिर लौट पड़े कि अब जा करके मुझे फिर बनी इसराइलियों को इस्लाम की तरफ जो है रुजू करना है। तो वहां से वो चल दिए, तो अपनी बीवी मतलब उन्हें लेकर के जो वाइफ थी, तो जब वहां से उनके साथ लौट रहे थे वो, तो उन्होंने जो है एक जंगल पड़ा वहीं, जब वो आए तो वहां पर जंगल में पड़े तो एक पहाड़ी पड़ी, वहाँ कोहे तूर एक पहाड़ी है, कोहे तूर, तूर जिबले तूर बोलते हैं। वहां पर जो है उन्होंने मतलब बहुत ठंड हो रही थी, रात का टाइम था, तो उन्होंने ठंड की हो रही थी तो उसके लिए लकड़ी ढूंढने गए, मतलब रात के टाइम वहीं जो है उन्होंने मतलब बसेरा कर लिया कि आज यहीं रुक जाते हैं रात में। तो जब वो लकड़ी ढूंढने गए तो उनको जो है एक मतलब आग सी दिखी, मतलब इस तरीके से जैसा आग होती है इस तरीके से दिखी उनको। तो उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो जब उसकी तरफ बढ़े तो मतलब वो जाने लगे कि वहां शायद आग है, तो वहां से मैं आग लेके आ जाता हूँ, मतलब जिससे कि तुम्हें सही सुकून मिल जाएगा, अपनी वाइफ से बोल के ऐसे चल दी। जब वो जाने लगे तो उन्हें जो है जब वहां आग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो आग नहीं थी, और वो जो है एक नूर था, मतलब एक नूर जैसा होता है इस तरीके का। तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब डर सा भी लगा, लेकिन फिर वो बढ़े उसकी तरफ को, तो वहां से फिर आवाज आई। तो उन्होंने जो है वहां से जो आवाज आई, वो आवाज जो थी अल्लाह ताला की थी, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जो है क्या किया कि ए मूसा डरो मत, मैं अल्लाह हूँ। और जो है उन्होंने जो है अल्लाह ने जो है उनको बोला कि जो है तुम मतलब मैं तुम्हें मतलब तुम अच्छे बंदे हो, तो मैं तुम्हें जो है नबूवत देता हूँ, और जो है तुम्हें इन कुछ निशानी देता हूँ जिससे कि तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तुम बनी इसराइल जो है उनको बचाओ, और फिरौन को जो है नस्तो नाबूद कर दो, ये मैं तुम्हें जो हूँ पावर दे रहा हूँ। तो उन्होंने जो है बोला कि अपनी जो ये लाठी है ये आगे को तक करो। तो उन्होंने जब लाठी आगे को करी तो देखा कि वो सांप बन गई, सांप बन के जो है ऐसे चलने लगी। तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब ताज्जुब हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को बोला "या अल्लाह मेरा बहुत बहुत शुक्र है"। तो उन्होंने जो है फिर वहां से फिर वो बोले कि अपने जो है ये मतलब जो अपनी जो जो मतलब हाथ है वो अपनी जो है बांध लो, मतलब इस तरह लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड जब बांधा तो वो चमकने लगा। सुबहान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला ने उनको निशानी दिखानी थी, ये तो उन्होंने अल्लाह ताला ने निशानी दिखाई। तो इस तरीके से जो है उन्होंने दिखाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो बोले कि जाओ मैं तुम्हें तुम्हारे साथ हूँ, और बनी इसराइल को आजाद करा के लाओ, जो बनी इसराइल को परेशान कर रहा है फिरौन, तो उसको जो है आजाद कराओ वहां से। तो वो फिर वो जो है वहां से चल दिए, मतलब वहां से जो है बहुत अच्छा लगा मूसा अलैहिस्सलाम को। इसका बहुत ज्यादा जिक्र है, सूरत ताहा में भी जिक्र है, बहुत बार जिक्र है इसका कुरान में, इसी वाली सूरत का जो मैंने बताई आपको ये।
تو اس کا بہت بار ذکر ہے قرآن میں. تو وہاں سے وہ چل دیے مطلب اپنی وائف کو لے کے مصر کی اور چل دیے. جب وہ مصر میں پہنچے تو وہاں پہ جو ہے لوگوں کو بتائی یہ بات کہ بھائی اللہ نے جو ہے مجھ سے کلام کیا ہے, یہ بات بتائی. تو لوگ جو ہے پاگل سمجھنے لگے, بول رہے یہ تو ہمیں جو ہے بھٹکا رہا ہے. یہ چیز فرعون کو پتہ چلی تو فرعون نے بولا کہ اس کو مار دو, مطلب یہ غلط ہے, اس طریقے سے یہ ہمارے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے, بنی اسرائیل کو جو ہے بھٹکا رہا ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے پھر اس طریقے سے نہیں مانے وہ, اور وہ جو ہے اس طریقے سے اس میں مجھ میں ملجس تھے کہ اسی میں اپنے کام میں ملجس تھے. وہ فرعون کو ہی اپنا سب کچھ مانتے تھے. فرعون بولتا تھا میری عبادت کرو اور میری جو ہے میں ہی خدا ہوں, نعوذ باللہ, یہ بات بولتا تھا وہ, اتنی بڑی بات. تو وہاں سے پھر جب وہ چل دیے تو مطلب انہوں نے جب وہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو یہ بات بولے کہ تو کون ہے, تو مطلب موسیٰ علیہ السلام کو بولے تو کون ہے کہ تجھے یہ چیزیں دکھائی, تو یہ تو جادو ہے یہ. مطلب اس کے ان کے جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پاور دی تھی اس کو جادو سمجھتے تھے. تو وہ بولے کہ تیرا یہ سب جادو ہے, تو ہمیں جو ہے یہ جادوگر میں چیزیں بتا رہا ہے اس طریقے کی. بولا کہ یہ جادو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہے, میں تم بھی اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا ورنہ تم پر. یہ چیزیں جو ہے بنی اسرائیل کو مطلب ان کو جو مسجد تھا ان کو بتائی. تو پھر جب اس دور میں پھر جب کوئی بھی مطلب ایمان نہیں لایا تھا اس طریقے کا, تو پھر وہ جب کیا ہوا جب وہ وہاں سے آئے تو ان کو مطلب وہ اس نے بولا کہ اچھا چل تو یہ بات بول رہا ہے تو میں جو ہوں تجھے دیکھوں گا, تو میرے سارے جو ہیں جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلاتا ہوں. تو جب سارے جادوگر کو ایک دن جو ہے طے کر لیا گیا کہ ایک دن 40 جادوگر بلائے. فرعون نے بولا کہ ان کے سامنے دیکھوں گا تیرا جادو کتنا چلتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بول دیا اوکے کوئی بات نہیں, بلا لو. تو ایک دن وہ تیار طے ہو گیا, اس دن جو ہے 40 جادوگر بلا لیے. ایک جگہ جو سب سے زیادہ بچپن سے لے کے جادو ہی سیکھ رہے ہیں تو ان کو بلا لیا گیا. ایک دن مقرر کر لیا گیا کہ اس دن جو ہے ہم تیرا دیکھیں گے بھائی, تو یہ بات بول رہا ہے ایسے ایسے کر کے دکھا رہا ہے, یہ چیزیں تو ہم دیکھیں گے, تیرا جادو ہے یہ ہے جو ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو جب وہ آئے سب جادوگر تو انہوں نے جو ہے 40 جادوگر تھے وہ, تو وہ جب آئے تو ہارون علیہ السلام بھی تھے ان کے ساتھ میں, تو ہارون علیہ السلام ان کے پیچھے تھے. تو کیا ہوا جب وہ جب اپنے اپنی جو ہے لاٹھی آگے کر رہے تھے سب جتنے بھی 40 جادوگر, جو مطلب وہ ان کی لاٹھی جو ہیں سانپ بن گئی اس طریقے سے. مطلب دیکھو مطلب اس طریقے سے سبحان اللہ تعالیٰ کو نشانی دکھانی تھی اس طریقے سے. تو مطلب اب بھائی مطلب وہ بولے کہ اب پہلے تو بولے کہ بھائی چلو کون ٹرائی کرے گا, پہلے تم کرو گے یا میں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام وہ بولے کہ تم کرو چلو پہلے, موسیٰ علیہ السلام سے بولے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے چلو تم کرو کوئی بات نہیں, تم ہی کر لو کوئی بات نہیں, ہم کریں گے اس طریقے سے اسٹارٹ. تو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, وہ سانپ بن گئی ان کی جو لاٹھی تھی. تو اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جو ان کے پیچھے ہارون علیہ السلام تھے ان کے بڑے بھائی, انہوں نے جو ہے ان کو لاٹھی دے دی, اور وہ لاٹھی جو آگے گری تو وہ بڑا بڑا ازاگ بن گیا, یعنی ازگر مطلب بڑا والا سانپ بن گیا, اور وہ سارے جتنے بھی سانپ تھے سب کو نگل گیا. سبحان اللہ. تو اس ٹائم پہ مطلب سب کو وہ ہوا, تعجب ہوا کہ نہیں یار یہ تو جادو نہیں ہے, تو کچھ اور ہی چیز ہے, تو کسی اور کی جو پاور ہے اللہ کی پاور ہے. تو جتنے بھی جادوگر تھے سب جو ہیں سجدے میں گر گئے, اور جو ہے وہ ان کو بولنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے جو رب پر ایمان لاتے ہیں, یہ بات بول دی انہوں نے. تو جو ہے سب کے سب جو ہیں اس ٹائم پر اللہ نے یہ چیز ڈالی ان کو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ چیزیں دیکھ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی. تو وہ جب ان کے پاس جو ہے مطلب انہوں نے جو ہے سب نے اسلام کو مطلب جو بولے کہ ہم ان پہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, تو ہم جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو جب اس پر ایمان لے آئے تو یہ چیز ہارون کو وہ جو فرعون تھا اس کو بہت زیادہ اور غصہ آ گیا کہ یہ تو ہمیں بھٹکا رہا ہے اس طریقے کا. وہ بولا کہ نہیں 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 ایسا کیوں کر رہا ہو, اس طریقے سے جو ہے مطلب ان کو مطلب بھٹکا رہا ہے, یہ تو ہمارے جتنے بھی ہیں سب کو بنی اسرائیل کو جو ہے سب کو آزاد کرا لے گا اس طریقے سے. تو جو ہے انہوں نے وہاں سے مطلب ان کو مطلب یہ بات بولی, تو وہ سب جو ہیں انہوں نے اس پر ایمان لے آئے ہیں جب ہاتھوں ہاتھ. اس واقعے کا ذکر جو ہے بہت زیادہ سورۃ طٰہٰ میں بہت بار ذکر ہے اس کا, قرآن پاک میں اس واقعے کا بہت زیادہ جو ہے ذکر ہے. تو پھر کیا ہوا, پھر جو ہے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ فرعون کو یہ پتا چلا کہ جو ہے اس طریقے سے کر رہا ہے, تو پھر جو ہے اس نے مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مطلب بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کا پلان بنایا, اور سارے جتنے بھی مطلب بنی اسرائیل تھے ان کو جو ہے نقصان پہنچانے کا. تو لیکن کیا ہوا اس کا جو ہے اس طریقے سے یہ چل نہیں سکتا تھی یہ بات, کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان پر قہر جاری ہونے لگا ان مصریوں پر. اس طریقے سے فرعون کی قوم پر اللہ کا جو ہے جو بہت کثرت سے جو ہے عذاب نازل ہونے لگا, جس سے کہ ان کو بہت نقصان ہوگا. ان کے جو ہیں 9 ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے
9 चीजों का ऐसा जिक्र आया है कुरान में कि उनको 9 चीजों की ऐसी जो है अल्लाह ताला ने उनकी नेमत छीन ली और उनको 9 तरीकों से जो है उनको नुकसान पहुंचाया। एक तो ये जो है उनको वो, लेकिन वो इस चीज को निशानी नहीं समझ सके अल्लाह की कि ये निशानी थी, बस वो जो है सारा का सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब बोलें कि जो है ये मूसा की वजह से हो रहा है, मूसा जो है मनहूस है हमारे लिए। तो ये सोचते थे, वो ये नहीं सोचते कि ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी आ रही है उनके पास, कि ये सारी चीजें निशानी थी। जैसे पहली तो यही कि उन्होंने जो है जो जादूगरों को बुलाया तो जो है उनका सांप बन जाना और सांप को खा लिया लाठी ने, मतलब उनकी जो हुजूर हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी वो खा गए थे, ये भी निशानी थी। अगर चाहते तो तब जो, लेकिन कुछ ले आए ईमान, कुछ नहीं लेके आए। दूसरी जो है उन्होंने जो है अपनी जो है बगल में हाथ फेरा तो वो चमकने लगा हाथ, तो ये भी निशानी को वो नहीं समझे। तीसरी जो है उनको जो है बहुत ज्यादा इस तरीके से उनको जो ये नुकसान होने लगा, उनकी फसलें जो है बर्बाद होने लगी, और जो है उनको बारिश नहीं हो रही थी। मतलब ये चीज फिर जो है उनके जो खेतों में जो है टिड्डी आने लगी, टिड्डे आकर के उनके खेतों को खाने लगे, मतलब उनके टिड्डों को जो है खाने लगे और जो है उनको नुकसान पहुंचाने लगे। हालांकि बनी इसराइल के भी खेत थे लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। फिरौन के जो कौम थी उनको नुकसान पहुंचाया उन्होंने, ये चीज की निशानी को भी नहीं समझ पाए वो। पांचवी जो है उनका जो वो जो था पानी जो दरिया के किनारे वो उनके घरों में घुसने लगा। हालांकि बनी इसराइल के घर भी वहीं थे लेकिन उनके घरों में नहीं घुसा, और फिरौन की जो कौम थे उनके घरों में घुसने लगा, इस चीज को भी नहीं पहचाने वो। और जो है फिर और भी बहुत सारी निशानी ये थी कि मतलब उनके जो जुएं होने लगी, उनके सरों में बहुत ज्यादा इस तरीके की कि जुएं होने लगी, वो सोते थे तो उनके जो है जुएं हो गई थी सरों में। छठी सातवीं जो थी उनको जो है उनके घरों में मेंढक ही मेंढक उनको दिखने लगे। हालांकि बनी इसराइल के घर भी थे, उनको नहीं दिख रहे थे लेकिन उनको दिख रहे थे फिरौन की जो कौम थी। और जो आठवीं चीज क्या हुई कि उनकी जो अल्लाह ने जो है उनको बारिश रोक दी, मतलब उनको जो सूखा दे दिया। मतलब हालांकि बनी इसराइल थे उनको नहीं हुआ इस तरीके का, उनको इस तरीके से हो गया कि उनको जो है उनकी फसलें जो है पानी की वजह से बर्बाद होने लगी। नवी चीज क्या हुई, नवी चीज जो हुई मतलब नवी में बहुत ज्यादा उनको सबसे ज्यादा अजाब जो था उनको जो है अल्लाह ताला ने हर चीज मतलब पानी की जगह ना खून दिखने लगा। जैसे उनको जो है जो भी पानी लेते थे नील नदी का, जो नील नदी थी वहां से लेते थे तो जो है उनको वो क्या बन जाता था, खून बन जाता था। तो ऐसे ही बनी इसराइल लेते थे लेकिन उनको पानी का पानी रहता था, लेकिन जो फिरौन की कौम लेती थी उनको मतलब जो है उनको खून बन जाता था। और वो जब पानी इस तरीके का उनको मतलब नहीं मिला तो वो बनी इसराइल के पास गए और उनसे जो है पानी मांगने की गुजारिश की कि हमें पानी दे दो। तो बनी इसराइल ने उनको पानी दे दिया, लेकिन फिर भी जो है वो उनको वो खून ही बन गया। लेकिन बनी इसराइल के लिए वो पानी ही था, लेकिन उनके लिए जो क्या हो गया वो मतलब पानी की जगह खून बन गया। मतलब नाउजुबिल्ला, मतलब ये इन चीजों को वो पहचान नहीं पाए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी थी। अगर वो चाहते तो ईमान ले आते कि अल्लाह का अजाब आ रहा है, लेकिन वो क्या बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो ये मनहूस है हमारे लिए, मूसा इसको जो है इसको हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो उनसे मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाते थे, जैसे जो भी अजाब आता था उनके ऊपर तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ कर देते थे, हाँ चलो कोई नहीं बारिश हो जाए, अल्लाह ताला बारिश कर दे, तो अल्लाह ताला कर देता था। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे दोबारा, फिर इसी तरीके से ये कारस्तानी करते थे तो फिर दुआ मंगवाते थे मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम कर दिया करते थे दुआ, चलो कोई नहीं मैं कर देता हूँ कि ले आओ अब भी ईमान ले आओ, अल्लाह पर ले आओ ईमान। लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए, मतलब उनका यही नजरिया चलता रहा। लेकिन जो लेके आए वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। तो फिरौन जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, वो बार बार जो है दुआ करवाता मूसा सलाम से, और फिर जो है दोबारा नहीं चेंज होता और फिर अपना वही पिछले वाली बैक टू लाइफ आ जाता वैसे ही। फिर वही चीजों में लग जाता शिर्क, और ये तुम्हारे बस अपनी इबादत करवाने में कि मैं खुदा हूँ, बस उसका ये कहना था। नाउजुबिल्ला, हमें नाउजुबिल्ला बोलना चाहिए, कोई इस तरीके से बोल रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर जो है वहां से वो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि ये जो है ये तो नुकसान पहुंचा देगा हमारे जो बनी इसराइल हैं जितने भी, अल्लाह उनके पास वही आई किनके पास के मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की तरफ से वही आई कि हाँ ये जो बनी इसराइल को यहाँ से ले जाओ। तो वो उन्होंने क्या किया, रात ही रात जो है प्रोग्राम बनाया। जब वही आई उनके पास तो उन्होंने रात ही रात प्रोग्राम बनाया कि मैं इन्हें सबको लेके जितने भी थे, मतलब उस दौर में जो हदीस में आता है कि 6 लाख बनी इसराइल थे, 6 लाख बनी इसराइल जो है जो उनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने रात ही रात जो है प्रोग्राम बना लिया कि हम यहाँ से निकल के जो है अपना फलस्तीन की तरफ चल देंगे। जो था मतलब जो मतलब फलस्तीन की तरफ रास्ते चल देंगे। तो क्या हुआ फिर वहां से वो चलने लगे।
तो जब वो चलने लगे तो मतलब जब सुबह हुई तो सुबह में मतलब रात में इसलिए निकले कि क्योंकि फ़िरौन तो ये वो तो उसके उनके मतलब हर वक्त उसमें ही था ना ताक में कि कब बनी इसराइल मिले और मार दूं। तो वो अल्लाह की तरफ से वही आई मूसा अलैहि सलाम को, तो इसलिए वो रात में ही निकल पड़े। तो रात में जब निकल पड़े तो वो जो है जा रहे थे, तो जब निकले तो फ़िरौन को पता चला सुबह में मतलब फजर के टाइम इस तरीके से, तो वो जब वो उसको पता चला तो मतलब उसने क्या किया, उसने मतलब वहां से ही उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया, बनी इसराइल का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और वो जब पीछा किया तो बनी इसराइल जो बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन जब वो निकले तो उनके आगे पानी का एक बहुत बड़ा समुंदर आ गया, मतलब समुंदर आ गया उनके आगे, बनी इसराइल के आगे। तो पीछे से फ़िरौन आ रहा था, इधर भी मौत और उधर भी, उधर जो पानी, अब पानी से कैसे जाए, जाया जाए आगे, तो वो अब क्या करें। तो मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह तू बस इन हिफाजत फरमा, इन चीज़ों में हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ने जो है हिफाजत फरमाने के लिए जो है क्या किया, जो पानी के जो दो लहरें थी मतलब जो दोनों को जो है ऐसा खड़ा कर दिया जैसे चट्टानें खड़ी होती हैं पहाड़ की, इस तरीके से दोनों तरफ, इसलिए रास्ता बना दिया, बीच में खुश्क रास्ता बना दिया। और दोनों तरफ से जो है दीवारें खड़ी हो गई, जैसे दीवारें खड़ी हो जाती हैं जैसे जो पहाड़ की, इस तरीके से दीवारें खड़ी हो गई। तो उस रास्ते से वो चले गए, मतलब जब मूसा अलैहिस्सलाम और 6 लाख जो उनके साथ जो है बनी इसराइल थे सब जो है निकल गए रास्ते से। तो लास्ट जो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का जो आदमी था, जब वो पहुंचा उधर, तो इधर से ये भी आ रहा था फ़िरौन। तो फ़िरौन ने सोचा कि फ़िरौन घबरा गया, पहले तो सोचा अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सब सोचने लगा कि चलो कोई नहीं, अब हमें हमारे लिए भी रास्ता मिल गया, हम भी इस रास्ते से चलते। तो उसकी सेना भी जो है उसी रास्ते से जाने लगी। तो उसका जो मतलब बनी फ़िरौन का जो मतलब उनकी जब सारी जो है मूसा अलैहिस्सलाम के सारे जितने भी बनी इसराइल थे सब निकल गए। जो लास्ट वाला था वो जब जा रहा था, तो बनी इसराइल का जो लास्ट वाला जो एंटर हो रहा था उसमें, तो वो सब एंटर हो गए उसमें फ़िरौन के। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर से देख रहे थे ये क्या हो रहा है, वो सोच रहे हैं ये अल्लाह की बेहतराई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि ये अल्लाह की बेहतराई है, इसमें भी अल्लाह की बेहतराई होगी कि इन्हें भी आने दे रहा है तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला करेगा। तो अल्लाह ने क्या किया, देखो अल्लाह ताला को मतलब इस तरीके से उन्हें डुबोना था, मतलब तो इसलिए वो दोनों जो पहाड़ी चट्टानें थी जो पानी की वो मिल गई, और वो सबके सब वहीं के वहीं खाक हो गए, सारे सब जितने भी खाक हो गए सब कुछ तरीके से। तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम जो है जब खाक हो रहे थे सब, तो फ़िरौन जो है कह रहा था नहीं 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 मैं इसमें ईमान ला रहा हूँ। अब इस तरीके से वो बातें करने लगा कि मैं ईमान ला रहा हूँ, मूसा मुझे जो है माफ़ करवा दे अल्लाह से, इस तरीके से कहने लगे। तो उस टाइम तो क्योंकि दुआ कबूल नहीं होती ना, जब मतलब मरने से पहले पहले अगर दुआ कर ले, तो जब रूह निकल चुकी थी उसकी, जब दुआ कर रहा था कि मैं ईमान ले आऊंगा और इस तरीके से मैं अब नहीं करूंगा ये काम, तो लेकिन नहीं, अल्लाह ने सोचा इसको तुझे इबरत कराऊंगा, तेरी जो है जिस्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए इबरत होएगा तू, मतलब तुझे देख के जो है इबरत हासिल करेंगे कि क्या अंजाम होता है अल्लाह को ना मानने वाला और अल्लाह की जात के खिलाफ खेलने वाला, इस तरीके से। तो अल्लाह ने इबरत दिलाने के लिए उसको जो है खाक कर दिया, और उसकी बॉडी को आज भी जो है मतलब वो आज भी जो उसकी जो बॉडी है, जो फ़िरौन की बॉडी है, वो आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। वहां पर क्या नाम, म्यूजियम इजिप्ट में आज भी जो है रखी हुई है। मतलब इसकी मतलब इबरत देने के लिए, सब इबरत हासिल करें, जिससे कि इबरत हासिल ऐसी की ऐसी है, हर साल उसमें जो है गोश्त बढ़ता है, तो वो जो है गोश्त जो है वो काट के फिर उसे काटना पड़ता है। देखो अब नाउजुबिल्लाह, मतलब इस तरीके से अल्लाह की जात के खिलाफ खेलने वालों का क्या हाल होता है। तो अल्लाह ने इस चीज को, बहुत बड़ी निशानी है ये ईमान लाने वालों के लिए, और जो इस तरीके से ईमान लाए तो उसको मतलब आज भी व्रत के लिए हासिल किया, क्योंकि उस चीज को अगर वो करते अल्लाह, तो उसको जो है नहीं इस तरीके से करते, उसको व्रत के लिए रख दिया। मतलब वहां पर है वो अभी भी देख सकते हैं आप, इजिप्ट में कभी जाना हो तो वहाँ देख सकते हैं उसको आप। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर जो है बनी इसराइल की जितनी भी सेना थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम भी थे उनके साथ, तो वो जो वहां से पहुंच गए, मतलब वहां से जब वो दूसरे फलस्तीन की तरफ गए, तो फलस्तीन मतलब दूसरी तरफ गए, मतलब पानी के दूसरी तरफ जब गए, तो वहां जब गए तो वहां तुम्हें उन्होंने एक कौम और मिली वहां पर, मतलब फलस्तीन से पहले पहले एक कौम और मिली। वहां देखा कि उन्होंने जो है वो वहां पर बुतों की पूजा कर रहे हैं वो लोग, मतलब वो बहुत ज्यादा शैतान की पूजा कर रहे हैं, इस तरीके से देखा उन्होंने। तो उनमें से बनी इसराइल बोले कि ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा जो है माबूद ठहरा दो जिससे कि हम उसकी भी जो है इबादत करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब खाक होने वाले हैं, ये गलत रास्ते पर हैं, हमारा तो सब अल्लाह है, अल्लाह से अपना ताल्लुक अच्छा रखो, ये चीज़ बताई। क्योंकि बनी इसराइल के लोग बहुत सोचने लगे कि ये ऐसे इबादत करने वाला, हमारा भी जो है कोई खुदा होना चाहिए, उनके दिल में जो है डगमगाने लगा थोड़ा सा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि नहीं नहीं, ये सब खाक होने वाले हैं, इस तरीके से इन लोगों को भी हम दावत देंगे इस चीज़ की कि ये भी अल्लाह की इबादत करें और जो है अच्छे रास्ते पाएं। तो वहाँ वो रुके, फिर उन्होंने जो है लोगों को बताया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह की इबादत करो।
फिर उनके पास वही आई, क्या नाम, मूसा अलैहि सलाम के पास अल्लाह की तरफ से कि मूसा तुम्हें जो है 30 रात के लिए कोहे तूर जो पहाड़ी थी जहाँ पर वो अल्लाह से, जो मैंने बताया था अभी पिछले पीछे जिक्र हुआ था उसका, कि जहाँ पर जो है अल्लाह ने जो है वहां पर अल्लाह ताला ने कलाम किया था मूसा अलैहिस्सलाम से, उसी पहाड़ी पर दोबारा बुलाया कि 30 रात आप वहाँ गुजरे तो आपको जो है एक जो है बहुत अच्छी चीज दी जाएगी, मतलब वहां पर, मतलब वो वही के थ्रू आई उनके पास ये बात कि जो है आपको बहुत अच्छी चीज जो है इनाम दिया जाएगा। तो वो 30 दिन के लिए वहां जाने के अल्लाह वही आई उनके पास। तो वो जो है उन्होंने क्या किया, हारून अलैहिस्सलाम जो बड़े भाई थे उनके, उनसे बोल गए कि अब इन जो जितने भी सब ये बनी इसराइल है इनको तुम संभालो, उनको खलीफा बना दिया उनका कि तुम संभालो, मैं जो हूँ अल्लाह की तरफ से वही आई है, वहां जा रहा हूँ कोहे तूर, जो मतलब जिबले तूर जो थी, मतलब जहाँ पर जो है वो, जहाँ पर पहले गुफ्तगू हुई थी अल्लाह से, तो वो दोबारा गए वहां पर। तो दोबारा जब वहां गए तो वहां 30 रात का जिक्र आता है हदीस में कि 30 रात रुकने का जो है उनको हुक्म हुआ। लेकिन उन्होंने फिर बाद में जो है 40 दिन हो गया कि 40 दिन रुकना है, तो फिर वो 40 दिन के लिए भी रेडी हो गए, तो अल्लाह ताला ने वहां रुके वो। तो अल्लाह ने जो है फिर उन्हें किताब जो है तौरात जो है दी उनको, तौरात नाजिल की, मतलब उन पर तौरात बुक दी, उसमें मतलब सारा जिक्र है इसी चीज का कि अल्लाह की इबादत करो, उससे रिलेटेड सारा उनको तौरात नाजिल हुई। 40 रात वहां रुके, और जो है अल्लाह से, मतलब अल्लाह से कलाम भी हुआ वहां पर, दोबारा फिर कलाम हुआ। फिर उन्होंने पूछा, ये अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें, अल्लाह से ऐसी बात बोली। तो अल्लाह बोला कि अल्लाह ने मतलब बताया कि नहीं, नहीं मूसा, मुझे तुम देखने के लिए तुम्हारी आंखें बहुत मजबूत होने चाहिए और तुम बहुत मजबूत होने चाहिए, इसलिए मुझे कोई नहीं देख सकता है। मेरा नूर इतना है, इतना है, इतना है कि मैं जिस पे भी पड़ जाऊं तो वो बिल्कुल खाक हो जाए। तो उन्होंने बोला कि वो देखो पहाड़ी, देखो कोई दूर से अलग पहाड़ी थी। तो उन्होंने एक पहाड़ी की तरफ देखा तो वो पहाड़ी जर्रा जर्रा हो गई, मतलब वहां पे अल्लाह ताला ने अपने जो नेल होता है, जो चुंगली का जो नेल होता है उसकी छोटी सी जो है झलक दिखा दी। तो झलक जो दिखाई तो इतना नूर, इतना नूर, इतना नूर कि वो जो है पूरी पहाड़ी जो है, जो मतलब खाक हो गई, जर्रा जर्रा हो गई। सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला का नूर इतना है कि उससे वो खाक हो गई। और इसका जिक्र जो है हमारे हदीस में मिलता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह को लोग, जब वो वहाँ मिराज के सफर में, मैंने बताया मैंने मिराज का सफर देखिएगा, जब वहां पर देखा कि अल्लाह से बस बातचीत हुई थी उनकी, हजरत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना के उनको देखा था, बस उन्होंने बोला था कि अल्लाह को देख नहीं सकते। उन्होंने भी ये बात बोली थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उस हदीस से भी ये बात मिलती है कि उन्होंने बोला कि अल्लाह का नूर इतना है कि कोई नहीं देख सकता, उसके लिए कोई इतनी बड़ी आंख नहीं है, कितनी बड़ा मजबूत नहीं है कोई कि उसको देख सके कोई भी। तो ये चीज जो है अल्लाह ने बताई, तो फिर वो मान गए, ओके हाँ मतलब सही है, कि उन्होंने जब देखा जर्रा जर्रा हो गया तो सुभान अल्लाह उन्होंने पढ़ा कि हाँ चलो कोई नहीं। तो ये चीज जो है फिर जाके उन्होंने यही चीज जो थी ये अपनी अंजिल जो जो वो थी, वो तौरात जो है थी उनके ऊपर जो बुक नाजिल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम के, वो उन्होंने लोगों को जा करके बताई उसको, जो है फिर वो तख्ती छोटी छोटी होती थी उस दौर में, तो वो तख्तियों पर जो है मतलब वो जो है पढ़ाई, मतलब उसकी जो तौरात थी उनकी सारी जो आयतें थी वो तख्तियों पर पढ़ाई, तख्तियों पर पढ़ पढ़ के मतलब बताया लोगों को, जो भी मतलब अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है, ये सब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये सब चीजें मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है कौम को बताई। और बनी इसराइल को जो है बहुत ज्यादा मतलब वहां से मतलब लेके चलने लगे, और वहां पे जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैसेज दिया इस चीज का। ठीक है, वही खाक हो गए सारे, सब जितने भी खाक हो गए सब कुछ तरीके से। तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम जो है जब खाक हो रहे थे सब, तो फ़िरौन जो है कह रहा था नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें ईमान ला रहा हूँ। अब इस तरीके से वो बातें करने लगा कि मैं ईमान ला रहा हूँ, मूसा मुझे जो है माफ करवा दे अल्लाह से, इस तरीके से कहने लगे। तो उस टाइम तो क्योंकि दुआ कबूल नहीं होती ना, जब मतलब मरने से पहले पहले अगर दुआ कर ले, तो जब रूह निकल चुकी थी उसकी, जब दुआ कर रहा था कि मैं ईमान ले आऊंगा और इस तरीके से मैं अब नहीं करूंगा ये काम, तो लेकिन नहीं, अल्लाह ने सोचा इसको तुझे इबरत कराऊंगा, तेरी जो है जिस्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए इबरत होएगा तू, मतलब तुझे देख के जो है इबरत हासिल करेंगे कि क्या अंजाम होता है अल्लाह को ना मानने वाला और अल्लाह की जात के खिलाफ खेलने वाला, इस तरीके से। तो अल्लाह ने इबरत दिलाने के लिए उसको जो है खाक कर दिया, और उसकी बॉडी को आज भी जो है, मतलब वो आज भी जो उसकी जो बॉडी है, जो फ्रॉन की बॉडी है, वो आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, वहां पर क्या नाम, म्यूजियम इजिप्ट में आज भी जो है रखी हुई है। मतलब इसकी मतलब इबरत देने के लिए, सब इबरत हासिल करें, जिससे कि इबरत हासिल ऐसी की ऐसी है, हर साल उसमें जो है गोश्त बढ़ता है, तो वो जो है गोश्त जो है वो काट के फिर उसे काटना पड़ता है। देखो अब नाउजुबिल्लाह, मतलब इस तरीके से अल्लाह की जात के खिलाफ खेलने वालों का क्या हाल होता है। तो अल्लाह ने इस चीज को बहुत बड़ी निशानी है ये ईमान लाने वालों के लिए।
और जो इस तरीके से ईमान लाए, तो उसको मतलब आज भी व्रत के लिए हासिल किया, क्योंकि उस चीज को अगर वो करते अल्लाह, तो उसको जो है नहीं इस तरीके से करते, उसको व्रत के लिए रख दिया। मतलब वहां पर है वो, अभी भी देख सकते हैं आप, इजिप्ट में कभी जाना हो तो वहां देख सकते हैं उसको आप। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर जो है बनी इसराइल की जितनी भी सेना थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम भी थे उनके साथ, तो वो जो वहां से पहुंच गए, मतलब वहां से जब वो दूसरे फलस्तीन की तरफ गए, तो फलस्तीन मतलब दूसरी तरफ गए, मतलब पानी के दूसरी तरफ जब गए, तो वहां जब गए तो वहां तुम्हें उन्हें एक कौम और मिली वहां पर, मतलब फलस्तीन से पहले पहले एक कौम और मिली। वहां देखा कि उन्होंने जो है वो वहां पर बुतों की पूजा कर रहे हैं वो लोग, मतलब वो बहुत ज्यादा शैतान की पूजा कर रहे हैं, इस तरीके से देखा उन्होंने। तो उनमें से बनी इसराइल बोले कि ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा जो है माबूद ठहरा दो जिससे कि हम उसकी भी जो है इबादत करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब खाक होने वाले हैं, ये गलत रास्ते पर हैं, हमारा तो सब अल्लाह है, अल्लाह से अपना ताल्लुक अच्छा रखो, ये चीज़ बताई। क्योंकि बनी इसराइल के लोग बहुत सोचने लगे कि ये ऐसे इबादत करने वाला, हमारा भी जो है कोई खुदा होना चाहिए, उनके दिल में जो है डगमगाने लगा थोड़ा सा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि नहीं नहीं, ये सब खाक होने वाले हैं, इस तरीके से इन लोगों को भी हम दावत देंगे इस चीज़ की कि ये भी अल्लाह की इबादत करें और जो है अच्छे रास्ते पे आए। तो वहाँ वो रुके, फिर उन्होंने जो है लोगों को बताया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह की इबादत करो। फिर उनके पास वही आई, क्या नाम, मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की तरफ से कि मूसा, तुम्हें जो है 30 रात के लिए कोहे तूर जो पहाड़ी थी जहाँ पर वो अल्लाह से, जो मैंने बताया था अभी पिछले पीछे जिक्र हुआ था उसका, कि जहाँ पर जो है अल्लाह ने जो है वहां पर अल्लाह ताला ने कलाम किया था मूसा अलैहिस्सलाम से, उसी पहाड़ी पर दोबारा बुलाया कि 30 रात आप वहाँ गुजरे तो आपको जो है एक जो है बहुत अच्छी चीज दी जाएगी। मतलब वहां पर, मतलब वो वही के थ्रू आई उनके पास ये बात कि जो है आपको बहुत अच्छी चीज जो है इनाम दिया जाएगा। तो वो 30 दिन के लिए वहां जाने के अल्लाह वही आई उनके पास। तो वो जो है उन्होंने क्या किया, हारून अलैहिस्सलाम जो बड़े भाई थे उनके, उनसे बोल रहे हैं कि अब इन जो जितने भी सब ये बनी इसराइल है, इनको तुम संभालो, उनको खलीफा बना दिया उनका कि तुम संभालो, मैं जो हूँ अल्लाह की तरफ से वही आई है, वहां जा रहा हूँ कोहे तूर, जो मतलब जिबले तूर जो थी, मतलब जहाँ पर जो है वो, जहाँ पर पहले गुफ्तगू हुई थी अल्लाह से, तो वो दोबारा गए वहां पर। तो दोबारा जब वहां गए तो वहां 30 रात का जिक्र आता है हदीस में कि 30 रात रुकने का जो है उनको हुक्म हुआ। लेकिन उन्होंने फिर बाद में जो है 40 दिन हो गया कि 40 दिन रुकना है, तो फिर वो 40 दिन के लिए भी रेडी हो गए, तो अल्लाह ताला ने वहां रुके वो। तो अल्लाह ने जो है फिर उन्हें किताब जो है तौरात जो है दी उनको, तौरात नाजिल की, मतलब उन पर तौरात बुक दी, उसमें मतलब सारा जिक्र है इसी चीज का कि अल्लाह की इबादत करो, उससे रिलेटेड सारा उनको तौरात नाजिल हुई। 40 रात वहां रुके, और जो है अल्लाह से, मतलब अल्लाह से कलाम भी हुआ वहां पर, दोबारा फिर कलाम हुआ। फिर उन्होंने पूछा, ये अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें, अल्लाह से ऐसी बात बोली। तो अल्लाह बोला कि अल्लाह ने मतलब बताया कि नहीं, नहीं मूसा, मुझे तुम देखने के लिए तुम्हारी आंखें बहुत मजबूत होने चाहिए और तुम बहुत मजबूत होने चाहिए, इसलिए मुझे कोई नहीं देख सकता है। मेरा नूर इतना है, इतना है, इतना है कि मैं जिस पे भी पड़ जाऊं तो वो बिल्कुल खाक हो जाए। तो उन्होंने बोला कि वो देखो पहाड़ी, देखो कोई दूर से अलग पहाड़ी थी, तो उन्होंने एक पहाड़ी की तरफ देखा तो वो पहाड़ी जर्रा जर्रा हो गई। मतलब वहां पे अल्लाह ताला ने अपने जो नेल होता है, जो चुंगली का जो नेल होता है, उसकी छोटी सी जो है झलक दिखा दी। तो झलक जो दिखाई तो इतना नूर, इतना नूर, इतना नूर कि वो जो है पूरी पहाड़ी जो है, जो मतलब खाक हो गई, जर्रा जर्रा हो गई। सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला का नूर इतना है कि उससे वो खाक हो गई। और इसका जिक्र जो है हमारे हदीस में मिलता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह को लोग, जब वो वहाँ मिराज के सफर में, मैंने बताया मैंने मिराज का सफर देखिएगा, जब वहां पर देखा कि अल्लाह से बस बातचीत हुई थी उनकी, हजरत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना के उनको देखा था, बस उन्होंने बोला था कि अल्लाह को देख नहीं सकते। उन्होंने भी ये बात बोली थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उस हदीस से भी ये बात मिलती है कि उन्होंने बोला कि अल्लाह का नूर इतना है कि कोई नहीं देख सकता, उसके लिए कोई इतनी बड़ी आंख नहीं है, कितनी बड़ा मजबूत नहीं है कोई कि उसको देख सके कोई भी। तो ये चीज जो है अल्लाह ने बताई, तो फिर वो मान गए, ओके हाँ मतलब सही है, कि उन्होंने जब देखा जर्रा जर्रा हो गया तो सुभान अल्लाह उन्होंने पढ़ा कि हाँ चलो कोई नहीं। तो ये चीज जो है फिर जाके उन्होंने यही चीज जो थी ये अपनी अंजिल जो जो वो थी, वो तौरात जो है थी उनके ऊपर जो बुक नाजिल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम के, वो उन्होंने लोगों को जा करके बताई। उसको जो है फिर वो तख्ती छोटी छोटी होती थी उस दौर में, तो वो तख्तियों पर जो है मतलब वो जो है पढ़ाई, मतलब उसकी जो तौरात थी उनकी सारी जो आयतें थी वो तख्तियों पर पढ़ाई, तख्तियों पर पढ़ पढ़ के मतलब बताया लोगों को, जो भी मतलब अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है, ये सब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये सब चीजें मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है कौम को बताई। और बनी इसराइल को जो है बहुत ज्यादा मतलब वहां से
मतलब लेके चलने लगे और वहां पे जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैसेज दिया इस चीज का।